गूगल पर मौजूद पिक्सो, मोमिक्स, पॉपकॉर्न, फ्लिक्स जैसे 12 से ज्यादा ऐप नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के ओरिजिनल कंटेंट चोरी कर रहे हैं और उन्हें ग्राहकों को फ्री में दिखा रहे हैं। देश के बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शो इन प्राइवेट ऐप्स पर आ जाता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इन ऐप्स को बूस्ट मिलता है। इतना ही नहीं, प्ले स्टोर पर मौजूद ये ऐप कई दूसरे देशों से चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि साइबर सेल को भी इसकी जानकारी है, लेकिन ये भी पहुंच से दूर है। हालांकि फ्री में लेटेस्ट फिल्में या वेब सीरीज देखने के लालच में यूजर्स खतरा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ा खतरा आपके मोबाइल में पर्सनल डेटा की सिंधमारी का है। गैर कानूनी ढंग से संचालित इन ऐप्स या प्लेटफॉर्म पर सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, टेलीविजन, बॉलीवुड, हॉलीवुड और रेडियो के लगभग सभी प्रीमियम कंटेंट मौजूद है। मौजूदा समय में पिक्सो, मोमिक्स, पॉपकॉर्न, फ्लिक्स, 4D, पॉपकॉर्न टाइम, मूवी HD ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिस पर पिछले 2 से 3 साल से धड़ल्ले से वीडियो और लाइव टीवी के प्रीमियर कंटेंट चोरी कर बेचे जा रहे हैं। कार्रवाई की बात करें तो इनमें से केवल THOP टीवी के संचालक और उसके एक साथी को अब तक मुंबई पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। इसके अलावा तमिल रॉक्स, तमिल माओ, तमिल ब्लास्टर्स नाम की वेबसाइट और पिक्सो ऐप के खिलाफ डिज्नी हॉटस्टार ने चेन्नई में एक केस दर्ज करवाया है। जिन ऐप्स के लिए आप महीने में तकरीबन 1500 रुपए खर्च करते हैं, उन्हें ये पिछले 2 से 3 साल में खुलेआम लगभग फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन ऐप्स का सब्सक्राइबर बेस भी कुछ ओरिजिनल ओटीटी प्लेटफॉर्म से ज्यादा होता जा रहा है। इसका फायदा उठाते हुए कुछ ने चोरी किए हुए कंटेंट को दिखाने के लिए पैसे लेना शुरू कर दिया है। जब जांच शुरू हुई तो सामने आया कि ये महीने में तकरीबन 30 से 50 रुपए में चोरी का माल बेच रहे हैं। बेंगलुरु साइबर सेल से जुड़े ऑफिसर संतोष राम ने बताया कि देश में मौजूद प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर हर महीने 62 मिलियन का ट्रैफिक आता है। पुणे साइबर सेल ने डीसीपी संभाजी कदम ने बताया कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहर से संचालित होने वाले ऐप्स को लेकर है। इन ऐप्स की जानकारी होने के बावजूद हम उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। हम कई बार गूगल, फेसबुक और ट्विटर को इसकी जानकारी देते हैं, लेकिन उनकी ओर से लगभग हमेशा देर से या कभी कभी रिस्पॉन्स ही नहीं आता। इस पर कानून मौजूद है और समय समय पर हम कार्रवाई करते रहते हैं। आज भी सिर्फ एक क्लिक में हम इन ऐप्स को गूगल, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य सर्च प्लेटफॉर्म पर खोज सकते हैं। साइबर सुरक्षा और क्लाउड सेवा कंपनी अकाइम टेक्नोलॉजी ने एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में भारत ने प्राइवेटेड ऐप और वेबसाइट्स तक पहुंचने में दुनिया में तीसरा स्थान हासिल कर चुका है। भारत में प्राइवेट वेबसाइट्स पर 6.5 बिलियन विजिट दर्ज की गई, जो अमेरिका और रूस के बाद तीसरा नंबर पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज देने वाली इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म को हर साल 30% से 35% रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। वहीं सुरक्षा एजेंसी इस बात का संदेह है कि इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ यानी टेरर फंडिंग के लिए भी किया जा सकता है। साल 1993 में ब्लास्टर का आरोपी दाऊद इब्राहिम भी कई सालों तक फिल्मों की पायरेसी करता रहा। एक सूत्रों के मुताबिक दाऊद गैंग से जुड़े लोग ओटीटी कंटेंट की पायरेसी से जुड़ गए हैं और हर साल हजारों करोड़ रुपए जमा कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र साइबर क्राइम सेल के डीसीपी संजय सित्रो ने बताया कि THOP टीवी के 2 संचालकों को उसने पकड़ लिया है और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर करने वाले हैं। आरोपियों तक पहुंचने के तरीका का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। वहीं डीसीपी ने कहा कि साइबर क्रिमिनल्स हमेशा कुछ फुटप्रिंट छोड़ देते हैं। उन्हें पकड़ना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर वे ऐप भारत से संचालित हो रहे हैं तो वे जल्द हमारी गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन भारत के बाहर से संचालित ऐप के लिए हमें यह देखना होता है कि उस देश से हमारी संधि है या नहीं। जिन देशों से
ट्रीटी नहीं होती। उन देशों में जाकर क्रिमिनल को गिरफ्तार करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो सलाखों के पीछे जरूर पहुंचता है। वहीं डीसीपी संजय ने आगे बताया कि हमने एक ऐप को क्रैक किया है, जो ऐप मार्केट में चल रहे हैं। उनकी कंप्लेंट अगर हमारे पास आती है तो हम उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ अन्य ऐप के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं, लेकिन वे महाराष्ट्र से बाहर दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल किसी भी साइबर क्राइम को डिकोड करने में सक्षम है, लेकिन बस हमारे पास शिकायत आनी चाहिए। जब तक हमारे पास कोई शिकायत लेकर नहीं आता, हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लॉ फर्म अक्षय कश्यप ने चीफ एडवोकेट अक्षय ने बताया कि ऐप प्राइवेसी को लेकर हमारे देश में कड़ा कानून तो मौजूद है, लेकिन ऐप के स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बदलाव करके प्राइवेटेड ऐप बनाने वाले आसानी से बच निकलते हैं। हालांकि वीडियो प्राइवेसी में सजा और जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। अगर कोई वीडियो या लाइव कंटेंट को प्राइवेसी करता है तो उसे सजा तय है, बशर्ते वो पकड़ा जा सके। सबसे ज्यादा दिक्कत उन ऐप्स को बंद करवाने में है जो भारत की जगह विदेशों से संचालित हो रहे हैं। इन ऐप्स को बंद करवाना लगभग